Students, let's see our another poem from Behave, the legacy of Innisfree. The poem is a lyric, it is a musical poem. It expresses the poet's longing for the peace and calm of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. Innisfree is the name of a place. It is a very quiet place, and that is the reason the poet wants to go there. He had spent his childhood in this place. He has very sweet memories of that place. That is why he wanted to go back to the lake island of Innisfree. Innisfree जो है पोएम जो है वो लिरिक है और एक म्यूज़िकल पोएम है, और पोएट जो है वहाँ पे बहुत सालों से रहा है. उसने अपना टाइम जो है बचपन से वहाँ पे बिताया हुआ था. और इनिसफ्री जो है एक नेम है प्लेस का, जो कि आयरलैंड में है. आयरलैंड में एक तरह का आइलैंड है ये इनिसफ्री. और यहाँ पे पोएट ऐसा कहना चाहते हैं कि पोएट जब भी वहाँ पे जाते हैं ना, तो उन्हें बहुत शांति मिलती है उस प्लेस पे जाने के बाद. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जिस तरह का जो एटमॉस्फेयर जो है वो इतना शांत है कि पोएट को वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. और वहाँ पे उसकी कुछ बहुत स्वीट सी जो है मेमोरीज भी है, इसलिए वो वापस से वहाँ पे जाना चाहता है. स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देख रहे थे. स्टेंजा 1 देख लेते हम लोग. आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वॉल्टर्स मेड. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee-loud glade. I here refer to the poet William Yeats. He says that he wants to go to Innisfree. Over there he will build a small room for himself with clay and small stick which are used to make the walls or the fence of the cabin. As he will need some food to eat also, so he will grow 9 rows of beans near his room. तो आई जो है वो रिफ़र करता है पोएट की ओर, जिनका नाम है विलियम येट्स. और वो ये कहते हैं कि वो इनिसफ्री जाना चाहते हैं. क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पे वो एक छोटा सा जो है रूम बनाना चाहता है अपने लिए क्ले और स्मॉल स्टिक से. और जो वॉल जो होगा वो क्ले और स्मॉल स्टिक से बना होगा और केबिन टाइप होगा. और जब उन्हें खाने की ज़रूरत होगी, अगर खाने के लिए कुछ फूड चाहिए होगा, तो वो अपने केबिन के उधर जो है बीन्स जो है उसको वो ग्रो करेंगे. एल्सो ही विल गेट द हनी फ्रॉम द हनी बी हिव. तो अगर उन्हें हनी की ज़रूरत होगी तो वो कहाँ से लेंगे? तो जहाँ पे मधुमक्खी का जो छत्ता होगा वहाँ से वो हनी भी ले सकेंगे. ही सेज दैट द ओपन स्पेस वेयर ही बिल्ड हिज रूम will be full of the buzzing sound of the bees, and over there he will live all alone in peace and calm. तो कह रहे वो जो रूम जो बनाएंगे वहाँ पे मीन्स जो है बजिंग साउंड होगा बीज का, यानी कि मधुमक्खियों का जो है बजिंग साउंड होगा. और वहाँ पर जो है उन्हें बहुत शांति मिलेगी और उन्हें एक तरह से आराम भी मिलेगा अकेले होंगे तो, क्योंकि वो नेचर के संग जो है अटैच्ड होंगे, इसलिए तो उन्हें वो चीज़ चाहिए. वो वहाँ पे रहना चाहते क्योंकि उन्हें नेचर से अटैच होना है. और वो इससे पहले जो है सिटी में थे और सिटी में ज़्यादा आवाज़ होने की वजह से वो जो है इनिसफ्री यानी कि जो आइलैंड है वहाँ पे वो आते, जहाँ पे उन्हें बहुत सारा पीस मिलता है, बहुत ही शांति मिलती है. स्टेंजा 2 देख लेते हैं. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द wells of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer and none a purple glow, and evening full of the linnet's wings. In this stanza the poet says that when in his free he will feel पीसफुल, एंड ही सेज दैट द फीलिंग ऑफ पीस इज़ फेल्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली. तो पोएट यहाँ पे ये कहते हैं स्टेंजा में कि जब भी वो इनिसफ्री में होते तो उन्हें बहुत शांति मिलती है. और वो जो और एक और चीज़ जो वो कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि उन्हें एक फीलिंग होती है अंदर से बहुत ही शांति की, और वो बहुत ही ग्रेजुअली रहते हैं. ही डिस्क्राइब्स हाउ ही वुड फील पीसफुल. और यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं वो किस तरह से जो है फील कर रहे पीसफुली.
In the morning time when it is cloudy and the view is not clear, then it will appear as if the morning has won a world and has hidden itself. सुबह का टाइम है जब क्लाउड होते हैं और व्यू जो है बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता, तो किस तरह से दिख रहा है कि सुबह जो है वो कुछ पहन ओढ़ के आई हुई है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ जो है छुपा के आई हुई है, इस तरह से वो दिख रहा था. लुकिंग एट दिस सीन विल मेक हिम फील पीसफुल. और ये सीन देख के जो है उनके मन को जो है उनकी जो फीलिंग है उसको बहुत शांति मिलती है. फर्दर ही सेज दैट व्हेन द मेल क्रिकेट इंसेक्ट विल सिंग अ सॉन्ग, दैट सॉन्ग विल ब्रिंग हिम अ पीस. और वो एक और चीज़ ये कहते हैं कि जो क्रिकेट जो है मेल क्रिकेट इंसेक्ट जो है जब भी वो गाना गाता है सुबह सुबह, तो वो जो साउंड जो है वो उन्हें बहुत शांति देता है. Also at midnight when he will see the twinkling stars in the open sky, their shine will give him peace. और रात के समय पे जो ट्विंकलिंग स्टार यानी स्टार जो है वो ट्विंकल जिस तरह से करते हैं ओपन स्काई में, तो वो शाइनिंग जो है वो देखते हैं उन्हें बहुत शांति मिलती है उनके मन को. इन द आफ्टरनून व्हेन द सन लाइट विल गिव अ पर्पलिश ग्लो, इट विल ऑल्सो गिव हिम पीस. तो दोपहर की जो धूप जो होती है, जो सनलाइट जो होती है, वो उन्हें बहुत सारा पीस देती है, यानी कि उन्हें बहुत शांति देती है उन्हें बहुत. ड्यूरिंग द इवनिंग व्हेन ही विल सी द लिनेट बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, दैट ऑल्सो ही विल फील पीसफुल. तो शाम के समय पे जब बर्ड जो है आसमान में जब उड़ रही होती हैं, फ्लाई कर रही होती, तो वो भी उनके मन को जो है बहुत शांति देती है. Last stanza, I will arise and go now for always night and day. I heard the lake water lapping in with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. In this stanza, the poet says that now he will stand up and go to Innisfree, because all the time the sound of the lake water striking the shore repeats in his mind. तो लास्ट स्टेंजा में पोइट ऐसा कहते हैं कि वो जो है इनिसफ्री जो है वहाँ पे वो जाना चाहते. क्यों हर टाइम वो वहाँ क्यों जाना चाहते? क्योंकि जो लेक यानी जो वाटर जो है, जो कि पानी जो गिर रहा है, तो उसका जो साउंड है वो बार बार उनके माइंड में जो है वो रिपीट होता जा रहा है, और जो कि उन्हें वो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर. दिस साउंड अट्रैक्ट्स हिम टूवर्ड्स द लेक. तो वो जो साउंड जो है वो उनको उस लेक की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. Whenever he is either standing on the roadway or on the grey colored pavements, he hears the sound deep in the innermost part of his heart. तो वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि चाहे वो रास्ते पे खड़े हो या फिर वो रास्ते के कॉर्नर पे जो पेवमेंट्स यानी कि जहाँ पे जो कि एक तरह का एक जो हम कहते हैं कि फुटपाथ टाइप होता है, कि जहाँ पे वॉकवे जैसा बना होता है, जहाँ पे लोग जो है वॉक करते हैं, वो अगर वहाँ पे भी खड़े होते हैं तो उन्हें जो है वो जो लेक जो है जिस पे पानी गिर रहा है, जिस लेक पे पानी गिर रहा है ऊपर से, उसका जो साउंड है वो उनके इनर मोस्ट पार्ट ऑफ हिज हार्ट, तो उनके दिल में जो है, उनके डीप हार्ट में जो है वो बसा हुआ है, और वो साउंड जो है बार बार उन्हें सुनाई दे रहा है. तो यहाँ पे आपका जो पोएम जो है द लेक इजी ऑफ इनिसफ्री, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है. इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्यूरी या कोई भी डाउट है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं. थैंक यू.